इंडिया ने अमेरिकन को भी आंख दिखाई है, अमेरिका को भी आंख दिखाई है। पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। इंडिया से किस चीज में पाकिस्तान आगे चले? एक चीज ऐसी बताएं, ये एक चीज बताएं, एक चीज। ये बताना तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे हुक्मरानों से बहुत अच्छे इंडिया के हुक्मरान हैं। इंडिया के अंदर अगर आप ये देखो तो वो हमसे हर चीज के अंदर आगे हैं। भले वो आईटी आप उठा लो, मेडिकल फील्ड उठा लो, इंजीनियरिंग उठा लो, वो क्यों है? वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। वहाँ गरीब से गरीब बच्चा भी जो होता है ना, उसकी आप एजुकेशन का देख लो, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई भी होती है। वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल कंपेयर कर लो। रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है ना, वो शुरू से बहुत स्ट्रांग है। ये अभी के नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, आपको मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं ना, उनसे भी अगर पूछोगे पाकिस्तान का जो बेहतरीन दोस्त कौन है, लोग क्या बात करते हैं? आप बताएं। चाइना बात करते हैं ना। पाकिस्तान में हर किसी के जबान के ऊपर यही होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो इंडिया में रशिया का नाम लिया जाता है। और रशिया अच्छे बुरे वक्तों का इंडिया का फ्रेंड है। अच्छे वक्तों का भी है, बुरे वक्तों का भी है। तो इंडिया और रशिया रिलेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान के रशिया के साथ उस तरह के रिलेशन नहीं है। इंडिया और रशिया के नेक्स्ट लेवल के रिलेशन है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के भी ऐसे ही जो है वो ताल्लुकात हैं। और बात ये सारी के किसी की वो होती है कि भाई जिसकी अच्छी बॉन्डिंग जिस मुल्क के साथ है। और मेन चीज ये है कि बेनिफिट्स होते हैं। जिस मुल्क को जहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो वहाँ जाता है। चाइना को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है हर तरह का, तो वो चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हर तरह। लेकिन आपको पता है रशिया बेनिफिट के बगैर इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आपको पता है जब 1971 की जब वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था, उस वक्त आपको पता है अमेरिकन जो सबमरीन थी वो सी के अंदर पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही थी। रशिया ने क्या अमेरिका को धमकी दी थी पता है आपको? रशिया ने कहा था कि इंडिया के लिए हम अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगे। इतनी हेवी किस्म की सपोर्ट रशिया ने इंडिया को दी है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि देखें, हर जगह ऐसा नहीं है कि उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई ना कोई मफाद जरूर होगा इंडिया के साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने इस मामला तक उसके साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है और मुआहदे कर रहा है। अब हमारा चाइना के साथ इस तरह का मामला था तो हमारे आए दिन चाइना के साथ मामला होते रहते हैं। अब वो चाहे वेपन्स के हिसाब से हो और एयरक्राफ्ट के हिसाब से हो या मिलिट्री के हिसाब से हो, हर तरह से हमारे चाइना के साथ मामला रोजमेरी होते रहते हैं। और ये इस तरह की खबरें जो होती हैं वो इंडिया के अंदर चल रही होती है कि जी वो चाइना और पाकिस्तान के इस तरह का मुआहदा हो गया है और ये हो गया, और वो चाइना पाकिस्तान को ये प्रोवाइड कर रहा है, JF-17 प्रोवाइड कर रहा है और भी मजीद कोई वेपन्स वगैरह वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो दुनिया का हिस्सा भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि यार अगर वो कर भी रहा है तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल रशिया के विजिट से आपको क्या पता पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए सोचने की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत हेवी किस्म का असर पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जब पाकिस्तान और इंडिया की अभी चंद महीने पहले ही एक लड़ाई हुई थी, जंग जो हुई थी, उस वार के अंदर इंडिया ने S-400 इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी मिसाइल रोकने के लिए। पता है आपको चीज का? और इंडिया ने अभी उससे भी एडवांस किस्म के डिफेंस सिस्टम ले लिए, S-500 ले लिया। और उसके अलावा इंडिया और रशिया का रिलेशन एक और हेवी किस्म का इस लिहाज से भी है कि रशियन ऑयल भी अभी इंडिया खरीदेगा। पहले खरीद रहा था, लेकिन अभी जो बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें उनको हटा के अभी इंडिया खरीदने वाले। अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर, बड़ी कोशिश की इंडिया को मना करने के लिए, लेकिन इंडिया उसके आगे कभी नहीं झुका है और नई इंडिया मुझे लगता है झुकेगा। इंडिया ने अमेरिका को आंख दिखाई है, लेकिन रशिया से स्ट्रॉन्ग किया अपने रिलेशन। देखिए भाई, मसला ये सबसे बड़ा मेन चीज है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज्यादा कई ज्यादा पावरफुल है। उस पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है और हमारे पे जितना माशाल्लाह कर्जा इंडिया पे भी है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का है। उस लेवल का नहीं है। मेरे ख्याल से तो ना होने के बराबर है, जिसको इंडिया चाहे तो बहुत आसानी से उतार देगा। हमारे पास जिस टाइप का कर्जा है तो हमारे आने वाली जो 7 नस्लें ना तो वो भी मकरूज है, मतलब वो पैदा होने से पहले ही मकरूज हो गई हैं, उनके ऊपर कर्जा आ गया। एक पाकिस्तानी कितने पे का मकरूज है बताएं थोड़ा? आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 7 लाख 8 लाख रुपए बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ वो 7-8 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है इस वक्त तक। हर पाकिस्तानी जो है और जो मौजूद है वो भी, जो आने वाला है वो भी, जो हमारे ये अलमिया है। तो अब वही वाली बात है कि अब वो इकोनॉमिकली पावरफुल है तो उस तरह से किसी की इतना थ्रेट में नहीं आता। हम जो है वो अमेरिका की एड के नीचे इतना दब गए कि हमें अब कमर उठाने के लिए भी अमेरिका की सपोर्ट लेनी पड़ती है। आग उठाना तो बहुत दूर की बात है। क्या समझते हैं जो इंडिया के अंदर रशियन प्रेसिडेंट के इस वक्त जो विजिट हुए, पूरे वेस्ट का प्रेशर है इंडिया के ऊपर, पूरे अमेरिका का प्रेशर है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद इंडिया ने आंख दिखाई है अमेरिका को, पूरे वेस्ट को। और व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट हुआ और 16 से ज्यादा एग्रीमेंट हुए। अब क्या समझते हैं इस विजिट को किस तरह देखते हैं आप? और इंडिया रशिया को अपने पास बुला रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को, और अमेरिका पूरे वेस्ट का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस प्रेशर को हैंडल क्यों नहीं पड़ता? इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूंगा क्योंकि इधर के हुक्मरान चोर है, वहाँ के हुक्मरान चोर नहीं है। इशू सारा ये है, इंडिया ने अमेरिकन को भी आंख दिखाई है, अमेरिका को भी आंख दिखाई है। पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया।
ये सारे के उधर के जो हुक्मरान है उनमें इंसानियत है, इधर के हुक्मरानों में इंसानियत नहीं है, पूरा का पूरा टपका चोर है। ये है इस वजह से जो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश तक के आगे निकल गया और हमसे आगे तो अभी अफगानिस्तान चली गया, क्योंकि हुक्मरानी यहाँ के सही नहीं है। ये चीजें जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, आप क्या समझे, पाकिस्तानी अवाम भी 2 नंबर है क्या? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी अब जो अपने हक के लिए निकल सकती है वो कौम क्या करेगी, ये चीज है। लेकिन आप क्या समझते, देखिए इंडिया पूरे वेस्ट का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, पूरे वेस्ट का प्रेशर, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इस वक्त हर टेक्नोलॉजी वेस्ट की है, अमेरिका की है, लेकिन इंडिया ने आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसे हैंडल क्यों नहीं कर पाता है? इसकी क्या वजह, कोई इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन भी है या क्या रीजन है? रीजन ये चोर है ना, इस वजह से। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी पब्लिक ने तो अपने ही लीडर की बेइज्जती कर दी और उसने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन चोर है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया के सभी डिसीजन सिविलियन गवर्नमेंट लेती है, और दूसरी साइड पाकिस्तान में ये पॉलिटिशियन सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तानी आर्मी ही करती है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में भी चोरी करने के लिए आते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान को इतना लूट लिया है, पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अब तो ऑक्सीजन पे चल रही है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अपने ही पॉलिटिशियन की बेइज्जती करते हैं और इंडियन पॉलिटिशियन की तारीफ करते हैं। और दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट से इंडिया ने यह भी प्रूव कर दिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने कैसा उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका ये कर देंगे वो कर देंगे। और व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट से इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे भी थप्पड़ दे दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।